दोस्तों, आज हम आपको एक मोची के बारे में बताएंगे। एक गरीब मोची हज करने के लिए गया। वाकया सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। बगदाद में एक गरीब मोची रहता था। मोची जूते चप्पल सिलने वाले या मरम्मत करने वाले को कहते हैं। उस मोची को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इश्क था। उसने रोजाना एक एक आना बचाया और कहा, जिस दिन सफर के खर्च का इंतजाम हो जाएगा उसी दिन मदीना मुनव्वरा को रवाना हो जाऊंगा। आखिरकार बरसों के मेहनत के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हुए, जिससे उसने सवारी खरीदी, जादे राह का इंतजाम किया और फिर हज पर जाने का इरादा किया। जब वो हज पर जाने लगा तो उसने लोगों को दावत के तौर पर बुलाया। अक्सर ऐसा होता है, जब कोई बंदा हज करने के लिए जाता है तो अपने दोस्त अहबाब की दावत करता है। उसने भी दावत की। एक आलिम साहब आए, दावत के लिए खाना खाने के लिए बैठे और कहा, हज करने के लिए जा रहे हो? तो उस गरीब मोची ने कहा, जी हाँ। आलिम साहब ने कहा, एक काम करो। उसने कहा, क्या करना है? तो आलिम साहब ने कहा, कल जाते जाते लोगों से माफी मांग लेना। अगर किसी का दिल टूटा हो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएंगे। उसके बाद वो मोची जब सुबह उठा तो सबके दरवाजे पर गया। माफी मांगते मांगते शहर के बाहर एक दरवाजे पर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक खातून की आवाज आई, कौन? तो उस गरीब मोची ने अपना नाम बताया। अंदर से आवाज आई, किस लिए आए हो? उस गरीब मोची ने कहा, मदीना शरीफ जा रहा हूँ, बस माफी मांगने के लिए आया हूँ। कोई खता हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अंदर से खातून की आवाज आई, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। तो ये सुनकर उस गरीब मोची ने कहा, क्या हुआ तमाम मर्दों को? तो खातून ने कहा, ये सवाल ना पूछो, तेरे सवाल का जवाब मिल गया, बस यहाँ से चला जा। जब वो मोची वापस जाने लगा तो उसे गोश्त की खुशबू आई। वापस आया और कहा, क्या मुझे थोड़ा सा गोश्त मिलेगा? अंदर से खातून की आवाज आई, वो जाने वाले, ये तेरे लिए गोश्त हराम है, हमारे लिए ये गोश्त हलाल है। बस ये सुनकर उसका दिमाग वहीं रुक गया और वो कहने लगा, कलमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ती हो? खातून ने कहा, जी हाँ। उसने कहा, मुसलमान हो? खातून ने कहा, जी हाँ। तो मोची ने कहा, जब शरीयत एक है तो हुक्म एक क्यों नहीं है? उस खातून ने कहा, ये ना पूछ, बस वापस चला जा। उसने कहा, बताओ तो सही, आखिर इसमें क्या राज है? खातून कहने लगी, सुनो, ये गोश्त जो मैं बना रही हूँ ये मुर्दा जानवर का है और शरीयत में किसी को भी बिला उज्र के मुर्दार खाना हराम है। लेकिन अगर जान पर नौबत आई हो तो फिर मुर्दार खाने की शरीयत ने इजाजत दी है। इतना खाने की इजाजत है जिससे जान बच जाए। वो आने वाले मुसाफिर, मेरे घर के अंदर बेटियां जवान है, घर में कोई कमाने वाला मर्द नहीं है, कई दिन का घर में फाका हो गया है। जब बेटियों की हालत ऐसी हुई, मुझे लगा कि ये इंतकाल कर जाएंगे, तो फिर मैं घर से बाहर रिज्क के तलाश में निकली। हाथ फैलाने की हिम्मत ना हुई। जब हिम्मत ना हुई तो मैंने एक जानवर मरा हुआ देखा, उसका गोश्त लेकर आ गई ताकि इसे खिलाकर अपनी बच्चियों की जान बचा सकूं। बस इतना सुनना था कि उस आने वाले की आंख में आंसू आ गए। अपने घर वापस आया, आंखों में आंसू भरे थे। जितना ज़ादे राह उसने जमा किया था सारा बेच दिया। जो सवारी उसने खरीदी थी उसे भी बेच दी और सारा पैसा लेकर उस औरत के चौखट पर आ गया और आने के बाद दस्तक दी। दरवाजा खुला, चुपके से हाथ बढ़ाया और कहने लगा, ये तोहफा कबूल कर लो। उस औरत ने कहा, ये क्या है? उस मोची ने कहा, जो हज को जा रहा था वो पैसा लेकर आया हूँ। उस औरत ने कहा, हज करने के लिए नहीं जाओगे क्या? उस मोची ने कहा, अगर आपको रोता हुआ छोड़कर मैं मदीने चला गया
तो मैं अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। आका ने ये कह दिया कि उस औरत को तू रोता हुआ छोड़कर आया है, मुझे तेरी सलाम की कोई जरूरत नहीं, तो फिर मैं अपना मुंह लेकर कहाँ जाऊंगा। उसने कहा, जिंदगी रही तो हाजिरी फिर हो जाएगी, मेरा तोहफा कबूल कर ले। अगर तोहफा कबूल हो गया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और मेरी आखिरत भी कामयाब हो जाएगा। ये कहकर वो वापस आ गया। जब घर आया तो बीवी कहने लगी, सरताज तुमने सितम कर दिया। उसने कहा, क्यों? तो बीबी बोली, वहाँ तो लोग नसीब से जाया करते हैं और तुम जाते जाते जानबूझकर अपने सफर को खत्म कर दिया। उसने पूरी कहानी अपनी बीबी को सुना दी, लेकिन गांव वालों को क्या बताता, मोहल्ले वालों को क्या बताता, किसे बताता कि उसने एक औरत को सारा पैसा दे दिया। हिम्मत ने जवाब दे दिया, चुप होकर अपने घर बैठ गया। बच्चे घर से निकलते तो लोग कहते, तेरा बाप बड़ा बेकार है, वहाँ जाने के लिए लोग तरसते हैं। इसने जाते जाते अपना सफर खत्म कर दिया। मोहल्ले में लोग ताने देने लगे तो इसने गैरत के मारे अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। जब तक लोग हज करके घर वापस आते इसने दरवाजा नहीं खोला। उसी साल हज करने के लिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह भी गए हुए थे। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हज से वापसी की रात आई, आपके साथी साथ थे। कहने लगे, हजरत चले कुछ सामान खरीद ले यादगार के तौर पर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे, जाओ तुम्हें सामान खरीदना है तो खरीद लो, ये रात काबे के सहन में बैठकर गुजारूंगा। खुदा जाने दोबारा ये हरम देखना भी नसीब हो या ना हो। ये कहकर वो हरम शरीफ में इबादत के लिए बैठ गए। रात के 2 पहर यानी 2 हिस्से गुजर गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आसमान से 2 फरिश्ते उतरे और आपस में बातें करने लगे। कहा, इस साल कितने लोग हज करने के लिए आए थे? एक ने कहा, 2 लाख लोग आए थे। अल्लाह ने कितनों का हज कबूल किया। एक फरिश्ता कहने लगा, इस बार अल्लाह ने सबके हज को कबूल कर लिया। तो दूसरे फरिश्ते ने कहा, आखिरकार इस बार अल्लाह ताला ने सबका हज कबूल कैसे कर लिया? तो फरिश्ता कहने लगा, एक ऐसा भी हाजी है जो हज करने के लिए नहीं आया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी की बरकत से इन 2 लाख लोगों के हज को कबूल फरमा लिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, मेरे दिल में हसरत पैदा हो गई, भला ऐसा कौन है जो चलकर मदीने तक नहीं आया, जिसने हरम का तवाफ भी नहीं किया और उसके आए बगैर उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने 2 लाख लोगों के हज को कबूल कर लिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह उठे, फरिश्तों के पास गए। आपने कहा, उसका मुझे पता बताओ, भला वो कहाँ रहता है? फरिश्तों ने कहा, बगदाद में जाकर के शहर के करीब फला बस्ती में देखो, वो वहीं पर रहता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह से लोग कहने लगे, चले घर वापस चले। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, घर बाद में जाऊंगा, रब के प्यारे बंदे की जियारत करके मैं पहले आऊंगा। आपने सफर किया, उस बस्ती में पहुँचे जहाँ का हवाला फरिश्तों ने दिया था। आपने जाकर उस मोची का पता पूछा। लोगों ने कहा, क्या करोगे? आपने कहा, मुझे उससे मिलना है। कहा, आप उससे मिलकर आखिर क्या करोगे? वो बड़ा बदबख्त है, उसकी तरह कोई बदबख्त और नहीं हो सकता। इतना सुना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपके आंखों में आंसू आ गए। आप फरमाने लगे, लोगों तुम नहीं जानते उसके बारे में जितना मैं जानता हूँ उसके बारे में, उसे गालियाँ ना दो। कहा, हजरत जी बात गाली की नहीं, ये वो बदबख्त है जो तमाम इंतजामात के बावजूद भी
मदीने ना गया, उसे गाली ना दे तो आखिर क्या कहे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, तुम क्या समझते हो, मुझे उसके घर का पता बताओ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके घर के पता पूछकर उसके दरवाजे पर गए। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? आपने कहा दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अंदर से रोने की आवाज आई। कहा मोहतरम, दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ, अगर दरवाजा खोलूंगा बस्ती वाले ताने देंगे, मेरे बच्चों को गांव वाले गालियां देते हैं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, बताइए बात क्या है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मुझे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। मैं तुमसे मिलने की गरज से हरम शरीफ से मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ। इतना सुनना था कि उस मोची ने कहा, हजरत बस आपको आने की इजाजत है, कोई अंदर और ना आए। उन्होंने कहा, मैं वादा करता हूँ मैं अकेले अंदर आऊंगा, मेरे साथ कोई और नहीं आएगा। जब आपने ये फरमाया, उसने दरवाजा खोल दिया, आप अंदर तशरीफ ले गए। आप उसके कदम चूमना चाहते थे, उसकी चीख निकल गई और वो कहने लगा, हजरत मैं पापी हूँ, लोग मुझे बहुत बड़ा बदबख्त और गुनाहगार कहते हैं, आप मेरे कदम क्यों चूम रहे हैं। इतना सुनना था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदे, बता तो सही तेरी कौन सी ऐसी नेकी है जो तू अपने घर में बैठे बैठे कर गया है, कौन सी इबादत तूने की है जिसके बदले अल्लाह ताला ने इस साल 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है। इतना सुनना था, उस मोची की चीख निकल जाती है, रोकर कहने लगा, हजरत जी ये बात दोबारा मत कहना, अभी तो गांव वाले गालियां दे रहे हैं, फिर घर आकर मुझे मारेंगे भी। ख्वाजा बख्तियारी काकी कहने लगे, सुन, मैंने अपने कानों से सुना है, खुदा ने तेरी बरकत से इस साल 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है। इतना सुनना था, वो मोची रोकर कहता है, हुजूर आप वापस चला जाए, मेरी बस्ती में ये बात किसी को ना बताना कि अल्लाह ताला ने मेरे इस अमल के बदले में, मेरे इस नेकी के बदले में, मेरे हज के बदले में 2 लाख हाजियों का हज को कबूल फरमा लिया। उसने कसम देकर ख्वाजा बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह को वापस कर दिया, मगर ख्याल था, या अल्लाह ये क्या हो गया, मैं तो हज करने के लिए गया भी नहीं, मेरे बदले में 2 लाख हाजियों का हज कैसे कबूल हो सकता है। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। उसके ख्वाब में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। वो गुलाम बिस्तर से उठता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को थाम लेता है और अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आने की जहमत क्यों की, आप इशारा फरमा देते, मैं उड़कर आपके बारगाह में हाजिर हो जाता। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूने हज पर जाते वक्त अपने हज का सारा पैसा तूने गरीब के कदमों पर लुटा दिया। जब ये बात बख्तियारी काकी ने तुझे बताया, तुझे यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक एक बात को सही बताया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा और उस गरीब मोची के बारे में आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। आज की वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह
ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔